हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। तो सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं संप्रेषण का। लिखा है संप्रेषण की परिभाषा इन निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार है। तो सबसे पहले इजी मेयर के अनुसार जानते हैं हम। तो संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से, अर्थात हम स्वयं के विचारों एवं शक्तियों को या फिर किसी एक व्यक्ति के विचारों एवं शक्तियों को दूसरे व्यक्ति से परिचित कराने का माध्यम है संप्रेषण। बातचीत करके हम अपने विचारों शक्तियों को दूसरे तक पहुंचाते हैं ना, तो उसे संप्रेषण कहा जाता है। अब है लुईस ए एलन के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा। तो लिखा इन्होंने कि संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। यानी कि संप्रेषण अर्थों का एक पुल माना जाता है जिसके माध्यम से जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की एक व्यवस्थित सतत प्रक्रिया रहती है। अब दोस्तों संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण निम्नलिखित प्रकार से दो प्रकार होता है। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक। तो सबसे पहले हम शाब्दिक संप्रेषण के बारे में बात कर लेते हैं। शाब्दिक संप्रेषण देखते क्या है। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, अर्थात शाब्दिक संप्रेषण में हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लिखित भी हो सकता है, यानी कि शब्दों का प्रयोग बोल के भी हो सकता है और लिख के भी। शब्दों को बोला भी जा सकता है और लिख के भी, तो इसीलिए इसे शाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण एक ऐसा संप्रेषण होता है जिसमें हम मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं हम। इस बीच में संदेश भेजने वाला व संदेश ग्रहण करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं। यानी कि अगर हम किसी से बातचीत करते, चाहे उसका माध्यम कुछ भी हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, या फिर आमने सामने हो, पर बात करने वाले एक दूसरे के सामने होते हैं। और उसके आगे लिखा है दोस्तों कि इसमें टीवी, टेलीफोन एवं परिचर्चा के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है और यह अनौपचारिक होता है। क्योंकि यह अनौपचारिक होता है इसलिए इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, यानी कि ना समय निश्चित होता है, ना व्यक्ति निश्चित होते हैं और ना ही स्थान। यानी कि हम खुले वातावरण में या फिर मित्र मंडली में या फिर हम विद्यालय जाते हैं वहाँ पे, या फिर किसी भी व्यक्ति से, स्ट्रेंजर से जो हमसे पूछ सकता है, किसी का पता पूछता है, तो वो भी एक संप्रेषण ही होता है। तो दोस्तों बातचीत करना किसी से भी संप्रेषण होता है। अब उसका मौखिक संप्रेषण अनौपचारिक होता है क्योंकि इसका कोई भी कुछ भी निश्चित नहीं होता, ना ही स्थान, ना ही व्यक्ति और ना ही समय, तो इसलिए इसे अनौपचारिक कहते हैं। अब अगला है दोस्तों लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में व्यक्ति लिख कर संदेश भेजता है। लिखित संप्रेषण में व्यक्ति लिख कर संदेश भेजता है। संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों के पास लिखित रूप में होता है। यानी कि अगर हम किसी को संदेश भेजते हैं पत्र के माध्यम से, तो हम लिख के भेजते हैं, या फिर ईमेल करते हैं तो लिखा हुआ ही आता है। और रही बात पत्र का संदेश का जो जवाब आता है वो भी लिखित रूप में ही होता है। तो लिखित संप्रेषण में पत्र एक एग्जाम्पल हो गया और खर्च भी इसमें कम आता है। लिखित संप्रेषण में पत्र व्यवहार, बुलेटिन, गृह पत्रिका, प्रतिवेदन आते हैं। तो दोस्तों लिखित संप्रेषण का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी को कुछ लिख के भेजते हैं तो उसका जवाब भी लिखित आता है, तो वो लिखित संप्रेषण होता है। अगर लिख कर कहीं बातचीत हो रही है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है दोस्तों अशाब्दिक संप्रेषण। तो अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत वाणी से, आंखों से स्पर्श करके, ध्वनि संकेतों के माध्यम से किया जाता है। इस संप्रेषण को, इसके अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण आते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण। तो इनमें विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूह में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा रखी जाती है। यानी कि इस संप्रेषण में अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूह में, यानी कि कुछ लोगों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा रखी जाती है। यानी कि बोलचाल की भाषा में अपनी बातों को रखी जाती है। जैसे कि वार्ता के बीच में हाँ हाँ, हूँ, मुँह से सीटी बजाना आदि, ये हो गया ध्वनि संकेत। अगर हमसे कोई कुछ बात कहता है तो हमें नहीं जवाब देना तो हम सिर ऐसे हिला देते हैं ना का जवाब देते हुए, हाँ बोलना है तो सिर ऐसे सीधे हिला देते हैं हाँ करते हुए, या फिर मुँह से सीटी बजाने से। अब चाहे वो दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो है, वो जैसा समझे वैसे हम जवाब देते हैं। तो ये ध्वनि संकेत संप्रेषण हो गया। आगे है दोस्तों स्पर्श करके। तो स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावना में विचारों को अभिव्यक्त करने में सफल हो जाता है। तो हाथ मिलाते हैं तो पता चल जाता है कि दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि स्पर्श करने से पता चल जाता है कि वो इंसान हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है या दुश्मनी का।
स्पर्श करने पे भी बहुत कुछ पता चल जाता है। तो स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करने में सफल हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी नए इंसान से जिससे पहले कभी ना मिले हो, तो हाथ मिलाने से पता चल जाता है कि वो हमसे दोस्ती करना चाहता है या नहीं, वो दोस्ती आगे बढ़ाना चाहता है कि नहीं। तो दोस्तों स्पर्श के माध्यम से भी संप्रेषण हो सकता है, होता है, ये बताया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना संप्रेषण का अर्थ एवं प्रकार। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगली वीडियोस के लिए। थैंक यू।